कहाँ पे सेंसर भाई? ये पूरी कंप्लीट चेंज होगी। ये है पीएम सेंसर यहाँ, ये इसके यहाँ डब्बी है। हाँ। ये खोलूँगा तो हाँ। ये पूरी कंप्लीट यहाँ से वहाँ तक चेंज होगी। अच्छा ये बताओ सेंसर की क्या कॉस्टिंग है उसकी? सेंसर की है 12,500 के आसपास। क्या? 12,500 के आसपास को। हेलो भाई, मेरून पवार। तो जैसा कि किया सेल्टोस अपनी आ चुकी है और भाई किसी को दी हो और सही सलामत वापसी आ जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। पहले ये गाड़ी दी थी हमने वो पीपीएफ होने के लिए सफेद वाली, 15 दिन रखी थी, 10-15 दिन। ये जब वहां से ली मैंने तो इसमें इंजन लाइट जल गई थी। वो चेक वेक करवाई किया में जाके तो पाया कि जो पीएम सेंसर है वो इसका खराब हो गया है। जिसके नीचे एग्जॉस्ट होता है ना डीपीएफ BS6 गाड़ियों में डीजल में, वो खराब है। तो वो 12,500-14 हजार रुपए का खर्चा है उसका। तो वहां से वो दिक्कत पाई। अब मैंने दूसरी बार दे दी ज्यादा दिन के लिए, 2.5-3 महीने के लिए निक्कू भाई को। अब उन्होंने एक नया इसमें इशू क्रिएट कर दिया है। जो इसका ब्रेक है ना, ये वाला भाई, जैसे ही मैं ब्रेक लगा रहा हूँ बहुत तेज गर्र जैसे आवाज कर रहा है। जैसे ही ब्रेक लग रही है अंदर भी सुन रही है और बाहर तो बहुत ही ज्यादा तेज सुन रही है। मन थोड़ा खट्टा हो गया इस वाली से, ब्रेक वाली से। वो तो चलो ऐसा मेरे को पता है कि उसका ज्यादा मेन रोल है नहीं, इंजन लाइट जलती रहती है गाड़ी में, कोई नहीं। उस वो मतलब उसका कोई पर्पज ही नहीं उस सेंसर को चेंज करवाने का। यार 15,000 रुपए मतलब मायने रखते हैं यार थोड़े से। ये वाली थोड़ी सी ज्यादा सीरियस समस्या है। तो मैंने सोचा भाई अपनी मन पसंदीदा कोई गाड़ी हो ना, उसको खराब देखना नहीं चाहिए आदमी को। तो आज किया में लेके जा रहा हूँ। देखो कितनी गंदी हो रखी है, मैंने सोचा वहीं पे जाके धुल जाएगी। एक तो इसका ये जो इंजन लाइट वाला इशू है ये रिजोल्व करवाना है भाई मुझे। यार पता नहीं यार, जैसी वारंटी खत्म हुई है तभी ये दिक्कत आना क्यों स्टार्ट होती है। एक तो ये वाली इशू क्रिएट हो गया इसके अंदर, और एक भाई जब मैं सीट बेल्ट पहन लेता हूँ तब भी इसकी जो ये वाली लाइट है सीट बेल्ट वाली वो जलती रहती है। जैसे देखो इसमें दोनों लगा दी मैंने, ये अब भी जल रही है और आवाज भी करेगी। मुझे ये मतलब किसी को भी अपनी गाड़ी में लाइट देखना पसंद नहीं होती, और स्पेशली इंजन लाइट तो। और साथ में इसका ब्रेक इशू देखो, जैसे ही मैं ब्रेक दबाऊंगा देखो कितनी तेज कर रही है। एक मिनट शीशा खोल लूं मैं और एसी कर दूं बंद, तब आपको क्लियरली और ज्यादा अच्छे से पता चलेगा भाई। जैसे स्पीड में ले लेता हूं, देख रहे हो। और अभी जब तक शोरूम पहुंच रहा हूँ एक बहुत तगड़ी मेरे को बात याद आई। एक भाई ने कमेंट किया था बहुत प्यारा कि अरुण भाई मार्च स्टार्ट हो गया है, थोड़ा संभल के रहना। भाई उसको देख के मेरे को डर चढ़ गया, कसम से मुझे ध्यान भी नहीं था, अब मेरे को डर चढ़ गया। अब जिन भाइयों को नहीं पता मैं बताता हूँ मार्च में क्या दिक्कत है। 22 के मार्च में हुआ था वो हुंडई वाला केस जो कितना बड़ा वायरल हुआ था। 23 के मार्च में हुआ था वो सनरूफ वाला केस। स्कॉर्पियो एन में हमारी स्पीति ज्यादा टाइम हुआ था झरने में, वो कितना वायरल। अब भैया फिर मार्च आ गया, कसम से डर लग रहा है इस बार भैया। मैं तो भगवान कोई काट ना हो, मुंह ना हो कंट्रोवर्सी में। लाइमलाइट में आने का ज्यादा पब्लिसिटी का कोई शौक नहीं है, बस कुछ ऐसा ना हो इस बार पता चले आज क्या शोरूम में जा रहा हूँ वहीं कुछ हो जाए। इसलिए मार्च से थोड़े संभल के रहेंगे भाई। जब ये निकल जाएगा ना मार्च 31 मार्च, मैं तब गंगा जी से नहाऊंगा कि चलो अब। हाथ से शोरूम धींगरा किया सर्विस होएगी, सर्विस होएगी। एक मिनट भाई गाड़ी 64 चल गई यार, सर्विस का तो टाइम ना बचो शिट यार। गैल सर्विस आ जाती है कि पर बस अब याद दिखा लो। तगड़ी आवाज आ रही है ना बहुत तेज, 63,973। और भाई देखो खड़ी गाड़ी में कोई आवाज नहीं करती है, बस चलती है ना तब बहुत बुरी तरह गर्रा गर करती है भाई। एक और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये और बन रखी है, ये इसका इतना निकल गया है, ये लॉक से टूट गए इसके, यानी कैसे ये ना पुप भी नहीं रहा। ये देखो खूब कोशिश कर ली मैंने पोने की, पुप भी नहीं रहा। ये भी उन्होंने नहीं करा है। अब चलाऊंगा ये फिर ऐसे निकल के आ जाता है, बहुत गंदा लगता है। लोग ये पूछ रहे हैं मेरे को रोक रोक के भैया कहाँ ठोक दी कहाँ ठोक दी, मैं उनको क्या जवाब दूँ भाई। लोग देखना नई नई गाड़ियों का एक्सीडेंट कर लाते हैं। टेम्पररी नंबर किया है अब तोड़ दी पूरी, सेम मेरी लग रही है भाई, ज़्यादा डिफरेंस ना है, मेरी वैसी लग रही है टूट गई हो। तो भाई पहुंच गए। भाई साहब सुनाओ जी कैसे हो। पहले तो मेरे को सबसे बड़ा इशू देखो वो तो अपना सेंसर का तो है ही, ठीक है। इसमें क्या इशू है भाई मेन ये बताओ, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग आ रही है आवाज। ब्रेक पैड की पूरी डिस्क घिस चुकी है। तो ये चेंज होगी क्या होगी? चेंज ही होगी डिस्क, दोनों साइड की चेंज होगी। सेट मोटा खर्चा करवाओगे इस बार? मोटा के पूरा टच होने लग गया ना, मेटल से मेटल टच होने लग गया। और अच्छा ये बताओ सेंसर की क्या कॉस्टिंग है उसकी? सेंसर की है 12,500 के आसपास। क्या 12,500 के आसपास कॉस्टिंग भाई? तुमने तो भट्टा बैठा दिया। 12,500 और लेबर फेवर अलग, लेबर वेबर जो वो उठाएगा वो अलग है। वो भाई ये तो भैया देखो खर्चा हो गया बहुत मोटा केड़ा। और भैया ये दो तो आपने तो झटका दे दियो हमें, इसका क्या सीन रहेगा? क्लैडिंग कुछ कर दो। ये लोग टूटे हुए हैं इसके, देख लिए मैंने। तो इसका क्या होगा? ये भी क्लाइडिंग भी चेंज करनी पड़ेगी। ये पूरी क्लैडिंग चेंज होगी?
तो एक एस्टीमेट सा दे दो भाई, जो उनका डिस्क फिस्क को सबका। अरे इतनी गाड़ी 60,000 किलोमीटर चली है, वो डिस्क कितने पे लगे? डिस्क का तो उन्होंने फिर ब्रेक पैड खत्म हो गया, पता लग गया, ध्यान नहीं दिया, लोअर से लोअर टच हो रहा है। पहले हो जाता तो बच जाती क्या? पहले हो जाता पता तो लग रहा होगा, उन्होंने फिर चेक नहीं करा, जिसको पता 3 महीने गाड़ी छोड़ रखी थी, बता रहे ये निक्कू भाई हमारे ऐसे ही हैं भाई। वो बस केयरलेसली ग्लास लेके चलते हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो करवाओ फिर, काम स्टार्ट करना तो है ही भाई। ये यार गाड़ी फिट होनी चाहिए एकदम। भाई काम चालू हो गया है अपनी किया में। अब वो बैठेगा, मोटा खर्चा क्या क्या होता है देखते हैं भाई। भाई देखो पीएम सेंसर के भी ना 2 सेंसर होते हैं, एक यहाँ पे और एक नीचे। तो नीचे वाला क्या है? नीचे वाला है ये ऑटो सेंसर बोलते हैं इसको, ऑटो सेंसर। ऑटो सांस लेता है यहाँ से, ऑक्सीजन सेंसर बोलते हैं इसको। तो यहाँ ये वाला ठीक है, नीचे वाला। और भैया देखना कितने का बनेगा ये बनेगा इतने का 12,500 का यहाँ पे बिल पे। लेकिन भैया ये दिक्कत है, 3 बस रियर ब्रेक चेक, फ्रंट की क्लैडिंग और चेक इंजन लाइट। भाई तगड़ो ही लुटवाओगे आज कसम से गुरु। तो चलो देखो गाड़ी परफेक्ट हो जाए तो मौज है भाई। मैं तो भाई से कह रहा हूँ कुछ ऐसा जुगाड़ नहीं है वो इरेज हो जाए, वहाँ से हट जाए। पर भाई बता रहे लास्ट टाइम भी तो करी थी इरेज, तो करी थी फिर आ गई थी 1 घंटे बाद। सेंसर में ही फॉल्ट है, क्योंकि उसका काम तो कुछ है ना सेंसर का, ना ऐसे मेजर करवा दे फास्ट। जब तो लगा रखा है सेंसर, कोई काम भी हो जब तो किसी बताने का काम है उसका, बस कि चला लो भैया गाड़ी जम गया है। इसका बताने का नॉक्स गैसेस के लिए होता है मेन। वही तो हमें जानना ही नहीं है। कहाँ दिक्कत पाई भाई? बोले बोल ब्रेक सही कह रहे हो भाई, कतई घिस गई तो मशीनिंग करवाई भाई योगेश भाई। इसकी नहीं होती मशीनिंग, आगे वाले की होगी मशीनिंग। अच्छा इसका कुछ भी नहीं होता। SP2i हर जगह भाई कोड नेम लिखो रहा है गाड़ी को, कहाँ क्या और भाई दोनों करोगे क्या अगर चेंज हुई तो? सेट ही चेंज होगा भाई। ये भाई बताओ कि दोनों ही क्यों होते हैं? दोनों इसलिए होते हैं कि पेयर में होते हैं चेंज। अगर आप सिंगल कराओगे तो डिस्क, अगर एक डिस्क हो गई तो फिर अगर जैसे ही ब्रेक मारोगे तो एक साइड पुल करेगी गाड़ी। भाई किया यार सेल्टोस में मेंटेनेंस तो बहुत हैवी लगा मुझे, 60-65 हज़ार किलोमीटर पे। बताओ ये डिस्क फिक्स, ब्रेक पैड, सारी चीज़ें चेंज हो गई और मेंटेनेंस महंगा हो रहा है। और ये कितने तक के होंगे अप्रोक्स? ये होंगे मेरे अभी पता करता हूँ 7-8 हज़ार की तो डिस्क होंगी। ये पैड अलग, पैड अलग होगा। पैड देखो ना क्या हालत रखी है, बिल्कुल घिस गए। निकाली पैड निकाली भाई। बहुत इतनी डेंजरस ब्रेक हो रखी थी ये, ब्रेकिंग सब कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। चेक करो आप भाई, चिपका बड़ा। किया की सर्विस मुझे इतनी अच्छी लगती है भाई, इनकी सर्विस एक नंबर है, बहुत बहुत अच्छी जिससे कहते हैं। सही कह रहे हो। तो कत्ती खत्म है, मेटल तो है ही ना, से मेटल टच हो रहा है। जब ही बन रही हो आवाज किसी है उनने हमिंग साउंड आ रही है ना। हाँ घर घर ऐसा करी। ये देखो इसमें देखो बचा हुआ है, अभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। देखो करो भाई करो, गाड़ी मुझे परफेक्ट करके दे दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। किया पे भरोसा पूरा एक नंबर। उसका ऑटो सेंसर कैसे फिर चेंज करना पड़ेगा? ऑटो सेंसर पीएम सेंसर ठीक है। पीएम सेंसर चेंज ही होगा भाई साहब? अच्छा चलो कर दो। नीचे रहे भाई, वो नीचे कहाँ पे सेंसर भाई? पूरी कंप्लीट चेंज होगी। ये है पीएम सेंसर, यहाँ ये इसके यहाँ डब्बी है, हाँ। ये खोलूंगा तो हाँ। ये पूरी कंप्लीट यहाँ से वहाँ तक चेंज होगी। और यू ही 12,500 का खर्चा है भाई, बताओ। तो इसमें एक अंदर डब्बी है ना पीएम सेंसर की, वो मेन है, मेन ये है भाई। देखो जो आपके सेंसर का सिस्टम होता है, पूरा माल पानी प्रदूषण यहाँ पे चेंज होगा, प्रदूषण का। ओके जी, एक्सपर्ट मैकेनिक है भाई किया की रियलिटी में। तो भाई जो हमारा एस्टीमेट भाई ने हमको फिलहाल दिया है, ये है 26,500 रुपये का पार्ट्स का। इसमें लेबर बाद में आएगी होगी भाई? लेबर एड बाद में। चलो कोई नहीं, कर दो भाई, काम डन करवा, ठीक है जी। तो भाई काम स्टार्ट हो गया अपनी सेल्टोस बेचारी 3.5 साल बाद। इसमें पहली बार एक डिस्क लग रही है भाई। देखो इतनी नई डिस्क, ऐसे चमकदार शीशे की तरह चमक रही है। इतनी तो नई गाड़ी में भी नहीं आती है जितनी इसमें चमक रही है। और नए डिस्क ब्रेक पैड डल गए हैं, जिनसे ब्रेक शू भी बोला जाता है। देखो ना भाई क्रिस्टल क्लियर। नई गाड़ी में भी जंग लग जाता है खड़ी खड़ी में, 3-4 महीने में लोहे का पार्ट है ना, बट भाई मस्त। अब मेन बारी आती है भैया पीएम सेंसर, जिसने मुझे 6 महीने तक बहुत सताया। 6 महीने तक मैंने इंजन लाइट झेली, लेकिन अब नहीं। ये जस्ट इतना सा एक सेंसर होता है। पेट्रोल वाले भाई खुश रहो, उनकी में ये सेंसर वगैरह आपको नहीं मिलेगा। नीचे आप कभी देखोगे तो सबसे पहले ओल्ड सेंसर को खोलना पड़ेगा, और इसको बदलने में भाई कुछ भी नहीं है। मात्र ये 2 मिनट का खेल है। पूरी वीडियो में यही दिखा दूंगा मैं आपको, बस 2 मिनट में ये देखते रहो कैसे कैसे होगा। वो वाट से डिब्बी खुली, ये सेंसर यहाँ पे भाई ने अनप्लग सा किया है। और ये एक तरीके का भाई यहाँ पे देख रहे हो, एग्जॉस्ट पाइप जो जाता है ना अपना,
उसमें लगा रहता है। ये एक तरीके का अपने आप में एक नट सा होता है जिसको हमको इस तरीके से चाबी पोना से खोलना पड़ता है। ये सारी डीजल गाड़ियों में देखने को मिलेगा आपको, BS6 फेज 2 हो या कोई भी हो, जो रिस्पॉन्सिबल रहता है आपका भाई वो जम तो नहीं गया है। जो ये डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड वगैरह होता है ना आजकल गाड़ियों में, DPF फिल्टर जिससे बोलते हैं, वो जाम तो ना हो गया। ये नया वाला पार्ट है, नया PM सेंसर जो इसमें डलेगा। अरे मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगा इतना सा सेंसर, क्या पता है सब गाड़ियों में इतनी कॉस्टिंग रहती हो। अगर मैं उस टाइम पे एक्सटेंडेड वारंटी ले लेता तो मेरे फ्री होती। उस टाइम पे 15-16 हज़ार रुपये की वारंटी थी, पर उस टाइम मैंने सोचा कि अरे किसने देखा भाई, अभी तो बहुत टाइम है ऐसे ऐसे। पर आज देखो 12,500 रुपये का मेरे को यही पड़ रहा है, और जो वो आएगा क्या बोलते हैं लेबर चार्ज, वो अलग है। ऐसा पार्ट है जस्ट नॉर्मल, देखो सेम टू सेम वही है, बस अंदर से कुछ पानी चला गया या क्या हुआ है मालिक जाने। अब देखो लगाना भी कितना ईजी है इसको, जस्ट भाई यहाँ पे गए हैं और ये अपने आप में, मैंने बताया ना नट सा होता है, अपने आप में ये देखो घूम गया है ये इस तरीके से। और मैं तो इसको बदलवाता भी नहीं, पर दिक्कत वो ना इंजन लाइट नहीं देखनी पसंद भाई। बहुत लोग कहते हैं जब इंजन लाइट जल जाती है तो थोड़ी पावर कट ऑफ हो जाती है, इंजन पूरी पावर नहीं देता। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा पर्सनली, ना मुझे लगता है ऐसा। तो पुरानी बंदे टाइम गाड़ी में होता होगा, पर आजकल तो नहीं होता भाई। लेकिन भाई इंजन वो लाइट जरूरी है, मतलब हटवानी यार। कोई सीरियस दिक्कत आ जाए इंजन में तो उसका पता नहीं चलेगा ना इस छोटे सेंसर की वजह से। और वैसे इंश्योरेंस में भी चेंज हो जाता है यार, ये नीचे पीछे से मार देता, कहीं से कुछ कर देता, बट ईमानदारी से चलो तो यार ज़्यादा अच्छा है। कर्म में एग्जिस्ट्स, यू नो, कोई बात नहीं, अपनी जेब से दे देंगे और तो क्या। ये इस तरीके से भाई ये अपना फिट हो गया है, दोबारा से इसके ऊपर डिब्बी लग जाएगी। जस्ट इतना सा सेंसर ने भट्टा बैठा था। तो मैं तो बस सभी भाइयों से यही कहूँगा भाई, एक्सटेंडेड वारंटी लेने में ज्ञान है आजकल की गाड़ियों में। उस टाइम तो हमको बहुत ज़्यादा लगते हैं 20-25 हज़ार रुपये, पर आप बाद में इस तरीके की कोई मेजर दिक्कत आ जाए ना तो वहीं पे सारे पैसे वसूल हो जाते हैं हम। वाह क्या ब्रिलियंट लग रही है भाई, वॉश वगैरह होके गाड़ी, पूरा सब कुछ नया हो गया। मैटर पूरा देखो सारा बदल दिया भाई, सारा ब्रेक डिस्क। बिल दिखाता हूँ मेन तो, उस लाइट को भगाने के लिए और ब्रेक की नॉइज को मिटाने के लिए कितना मोटा खर्चा करवाएंगे हमारे भाई साहब। उसका अंदर रखा है क्या? यार मेरे को आइडिया नहीं था इंश्योरेंस में भी हो जाता है ये चीज। अगर लिटिल सा कुछ करते, पर चलो कोई नहीं, ईमानदारी है, कोई बात नहीं। इंश्योरेंस में आराम से हो सकता था। ये लाइट गई नहीं, ये इतनी तो भाई रेस करने पे चली जाती थी, बैटरी की टर्मिनल हटा देते थे ना एक दो। टेस्ट ले लो चाहे कितना ही। चलो कोई नहीं। अच्छा ये बताओ वारंटी कितनी रहती है इस पे, फिर दोबारा आ गई फिर 3 साल तक की गाड़ी की कह रहे हो? नहीं इसकी PM सेंसर की। सेंसर की कोई वारंटी नहीं होती यार। अब जाके फिर खराब हो गया तो देखो इलेक्ट्रिक आइटम है, बाकी गुडविल फिर देखो उसके लिए बात करनी पड़ती है ऊपर। चलो कोई नहीं, वो तो नहीं होगा। और फिर किया धीरा क्या अच्छी है भाई, ये वैसे भी कुछ ना कुछ कर देंगे, और चेंज हो गया तो फिर तो क्यों ही आएगी। तो भैया हमारा बिल इज हेयर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितना है। ये बन रहा है भैया इतने का बिल ऐसे कि भाई। और बिल भाई मैं आपको चल के दिखाऊंगा। और जो भाइयों ने रिगार्ड कराया हमारे ने, भाई साहब इतना बढ़िया रिगार्ड, मतलब बहुत मज़ा आ गया भाई कसम से। बहुत ये भाई 25 मतलब एस्टीमेट इससे ज़्यादा था, जितना भाई ने डिस्काउंट वगैरह कर दिया। ये तो किया की सर्विस दिल लूट लेती है भाई, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, किया की सर्विस इज़ बेस्ट। चलो भाई चमक गई अपनी गाड़ी, करते हैं शोरूम को बाय बाय। भाई साहब साथ चल रहे हैं हमारे। थैंक यू ब्रदर। चलो भाई चलते अपने घर। किया हो गई सेट, ये क्लैडिंग भी बदली है भाई यहाँ पे, ये देखो ये भी 644 कुछ रुपए की है, नहीं हो गई ये। अब चला रहे हैं भाई गाड़ी को, फुल ऑन मजा आ रहा है। पर इसमें ये बत्ती आ रही है कॉन्टिन्यूसली, देखो, जबकि दोनों ने सीट बेल्ट लगा रखी है, क्योंकि भाई इसका जो सीट इलेक्ट्रॉनिक लगवाई है ना, इसका कपलर अलग है ना भाई। हाँ जी। और वो जो छोटी वाली सीट होती है मैनुअल वाली, उसका कपलर अलग रहता है, तो अब ये निक्कू भाई भी करवाना पड़ेगा। और ये आफ्टर मार्केट काम को छेड़ नहीं सकते, क्यों भाई? नहीं छेड़ सकते। और अब भाई वाइपर से लेके हर चीज एकदम फर्स्ट क्लास हो गई। और जो ब्रेक लग रही है ओए होए होए होए, एक नंबर मक्खन हो गई है। और ये PM सेंसर भाई बता रहे पहली गाड़ी आई है भाई इतनी जल्दी, 60,000 किलोमीटर पे तो, वरना ये बहुत लेट आती है ये वाली चीज। चलो भाई साहब, योगेश भाई बहुत अच्छी आपने सर्विस करी, मजा आ गया गाड़ी चलाने में। ओके जी। तो भाई को भाई सोना छोड़ दिया, भाई फरीदाबाद से सोना जॉब करने आते हैं भाई हिम्मत ही है भाई। ठीक है ओके भाई, ठीक है जी। तो भैया अब चलता हूँ घर, और मैं सुबह आपको बिल वगैरह पूरी रिपोर्ट देता हूँ और दिखाता हूँ भैया। डिस्क पैड वगैरह अपने पुराने कितने भयंकर घिस गए थे निक्कू भाई, अच्छा नहीं करा, 25,000 रुपए से लगवा दिए मेरी। ये भैया बिल मेरे हाथ में आ गया है, लेकिन उससे पहले आप उतरा हुआ सामान देख लो। क्लैडिंग व्लैडिंग पड़ी है भैया गाड़ी में, इनको फेंक देता हूँ, इनका कोई काम वाम नहीं है। ये अच्छी बात है, किया वाले भैया सारा सौदा ना अपने हमको साथ ही दे देते हैं, सबको निकाल के फेंक देता हूँ, इनका कोई काम नहीं है। वाइपर वुइपर भाई इनके चले जाते हैं। ये इसमें मेरे ख्याल से डिस्क होंगी, तो भारी है तो लोहे में बिक जाएंगी, बहुत ही भारी है भाई। ये तो कम से कम भी होगा इन्हें, एक में 5-1 किलो वजन तो आराम से बढ़ जाएगा।
ये दोनों ये रही और यहाँ में घाटोदा है। अच्छा यहाँ में अपने ब्रेक पैड है, ब्रेक शू। भाई बिल्कुल सही कह रहा भाई, बिल्कुल ही ख़त्म हो लिया ये तो खालस। इनमें तो दूसरी साइड की में थोड़ा बहुत माल था हल्का पतला सा, पर ये तो बिल्कुल इनकी वजह से घर घर ऐसे हो रहा था। और इसमें क्या है एंड में, इसमें देख, अरे मेन सौदा सबसे महंगा 12,504 रुपये का। ये पार्ट नंबर, किसी और भाई का सेंसर ख़राब हो जाए तो डायरेक्ट बाहर से मंगवा लेना, ये शेयर करके उनसे, और फिर अपना आराम से पैसे लगवा लेना, डिस्काउंट वगैरह पे मिल जाएगा। ये अपना पुराना सेंसर, और किसी को पुराना सेंसर चाहिए हो, ये है वो चीज़ भैया, तो अपना आप मेरे से लेके जा सकते हो। ये वाला जस्ट इसमें ये अपने आप में नट सा होता है, इसको ऐसे लगा दो और ये यहाँ पे फिट हो जाता है। बताओ ये इतना महंगा यार, देखो किया के पार्ट्स तो महंगे हैं भाई, जितना इन्होंने बिल बनाया है। अब भाई इतने से काम का जो मैंने आपको अभी सारे चीज़ दिखाई है सब रिप्लेस हुआ है एक तरीके से, तो इस सब का बिल हमारा जो आया है वो यहाँ पे आफ्टर डिस्काउंट जो मैंने पे किया है तो वो किया हुआ है 25,400 रुपये। ये मेरी रसीद है और यहाँ पे आप देखो 25,400 रुपये, ये आफ्टर डिस्काउंट मैंने बोला, क्योंकि वैसे तो इन्होंने नॉर्मली 28,000 का बिल बनाया था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट वगैरह उन्होंने दे दिया। ऐसे यूट्यूबर है वहाँ पे, GM वगैरह बहुत अच्छे हैं वहाँ के इस धीरा क्या के, तो उन्होंने भाई फिर थोड़ा सा 5% उस पर दे दिया पार्ट्स पे, और मेरे ख्याल से लेबर में कुछ कम कर दिया था। तो ऐसा करके 3-3,500 रुपये का डिस्काउंट मिलकर भाई पूरा काम हुआ। 25,400 रुपये का खर्चा करवा के लाइए किया अपनी चौथे साल में, आप कह सकते हो, क्योंकि अगस्त में हो जाएंगे इसको 4 साल पूरे कंप्लीट। तो भैया ये थी पूरी ओवरऑल सर्विस इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन पार्ट थोड़े से एक्सपेंसिव लगे मुझे। और चलो कोई नहीं भैया, गाड़ी घोड़ा है, अपना खर्चा तो मांगती रहती है, कोई बात नहीं। वैसे इसके पार्ट्स इससे सस्ते हैं भाई फोर्ड के, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है। वीडियो देखने लगा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।